वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जीके जीएस का टोटल 50 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई बहाली आई है उसके सिलेबस के अनुसार है। तो पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। परीक्षा तक आपको सिलेबस के अनुसार पूरी तैयारी बिहार पुलिस की करवा देगी, इसलिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे जो एजुकेशनल वेबसाइट है उससे अवश्य जुड़े रहें। साथ में आप डाउनलोड करें फ्रेंड्स मेरा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जा करके मास्टर माइंड ऑफ जीके। ठीक है फ्रेंड्स, उस पर आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा और जो विशेष पैकेज तैयार किया जा रहा है फ्रेंड्स उसके स्टडी भी आपको 10 तारीख से 10 अगस्त से होने लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए पुनः एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर जो पहली बार विजिट कराए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आज का पहला सवाल फ्रेंड्स देखिए, सभी सवाल का आंसर आप लोग गेस करते चलिएगा। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो पहला का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, सभी लोग याद रखिए, 46 तो सबको जानते हैं लेकिन सितंबर याद रखना होगा। ठीक है, सितंबर 1946 में आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या है कि संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? धन विधेयक के बारे में आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स, तो इसके बारे में कौन सा कथन गलत है? कर रहा है, यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है न कि एक निजी सदस्य द्वारा। कौन सा कथन गलत है? कर रहा है। फिर लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। उसके बाद में है फिर उसके बाद है इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। आगे है, इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। तो ये आपका गलत है फ्रेंड्स। देखिए, धन विधेयक को राज्यसभा जो कभी अस्वीकार नहीं कर सकता है, कुछ दिन के लिए फ्रेंड्स 14 दिन के लिए समय देता है इसको, मतलब सोचने के लिए कर सकता है, लेकिन अस्वीकार नहीं कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धन विधेयक के बारे में कि इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है, एक गलत है। इसमें संशोधित भी नहीं राज्यसभा कर सकता है, ना अस्वीकार कर सकता है। चलिए, तीसरा नंबर सवाल आप लोग के सामने है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 3 नंबर सवाल। तो 3 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 108। कितना? अनुच्छेद 108 में संसद में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई संविधान के, अनुच्छेद 108 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल देखिए, चौथा नंबर सवाल है आपका, भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, गेस कर इसका आंसर आप लोग सही कर पाते हैं कि नहीं। तो लोकसभा उपाध्यक्ष का है, प्रधानमंत्री है, वो आपका राज्यसभा का उपाध्यक्ष है और राज्य विधानसभा का उपाध्यक्ष है। तो कह रहा है इसमें फ्रेंड्स आपका कि भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो देखिए, उप प्रधानमंत्री का कहीं पे उल्लेख नहीं मिलेगा भारतीय संविधान में। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल को देखिए, 5वां नंबर सवाल आप लोग के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? यानी कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा यह मतलब शक्ति प्रदान किया गया फ्रेंड्स? कराने में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी यानी कौन सा संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये आपका 44वां संविधान संशोधन। 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल आपका है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? गेस करें फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का कह रहा है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका देखिए, अधिकतम या न्यूनतम कर रहा है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कर रहा है, तो न्यूनतम आयु का कोई लिमिटेशन नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कुछ भी निर्धारित नहीं है, तय नहीं है। तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, दिवस से संबंधित एगो बिहार पुलिस में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए, 7 का क्या होगा? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी तो 11 मई को मनाया जाता है। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल देखिए, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। भारत में जो पंचायती राज है फ्रेंड्स, तो किसका करता है? शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों की सहभागिता का, समुदाय के विकास का, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 9वां नंबर सवाल को देखिए, 9 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिक के सिद्धांतों का प्रतिपादन में योगदान दिया था? तो आनुवंशिकी की जब बात आती है फ्रेंड्स, तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग्रेगर
जॉन मेंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का। 10 नंबर सवाल को देखिए। 10 नंबर सवाल है, जोक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है। ये जो जोक होते हैं फ्रेंड्स वो किससे कुल से संबंधित है, किस संघ से संबंधित है, तो 10 का हो जाएगा ये एनालिडा से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 10 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल को देखिए। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। जब भारत में कैबिनेट मिशन आया था फ्रेंड्स 1946 ईस्वी में, तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था फ्रेंड्स, तो एक्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा किसका पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल को देखिए। 12 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। तो निम्नलिखित में से किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं, तो 12 का करेक्ट, मछली में जो फ्रेंड्स दांत पाए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो होमोडोंट टिथ होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल को देखिए। 13 नंबर सवाल आपका है, मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है। मनुष्य के जो पाचन तंत्र होता है तो उसमें जो उत्सर्जित अम्ल एसिड होता है, फिर क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल को देखिए। 14 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। देखिए एक बैक्टीरिया से फ्रेंड्स और एक वायरस से, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो विषाणु से होने वाला रोग इसमें कौन नहीं है, तो चेचक, तपेदिक, इन्फ्लुएंजा और खसरा है। तो 14 का करेक्ट आंसर हो तपेदिक। तपेदिक है जो आपका उससे नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, चेचक होता है, इन्फ्लुएंजा, खसरा होता है। तपेदिक है जो आपका किससे होता है फ्रेंड्स, तो ये आपका बैक्टीरिया से होता है, ना कि विषाणु से होता है। तो विषाणु जनित नहीं है, तो तपेदिक है जो विषाणु जनित नहीं है। 15 नंबर सवाल को देखिए। 15 नंबर सवाल आपका, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी PC महालनोबिस था। ठीक है, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का जो किया गया था फ्रेंड्स, उसका अध्यक्ष थे जो कौन थे, महालनोबिस थे। तो 15 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल को देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध है जो 1939 से, ध्यान रखिएगा 1939 से लेकर 45 तक चला था, 6 वर्ष चला था। ठीक है फ्रेंड्स, 1945 से 1939 से आपका 45 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, तो उसके बाद कौन आया था, तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। तो ऑप्शन नंबर बी 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका हो जाएगा 17 नंबर सवाल है आपका कि नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, ठीक है फ्रेंड्स, NAARM यानी NARM स्थित है। तो देखिए नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट आपका हैदराबाद में। ठीक है फ्रेंड्स, 17 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 17 का भी। यहाँ देखिए थोड़ा सा ऑप्शन देने में गलती हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर सी होना चाहिए, यहाँ बी होना चाहिए, तो इससे कोई यहाँ पर हो जाएगा आपका ए ऊपर होना चाहिए, तो हैदराबाद याद रखिए। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ है, तो याद रखिए कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, ये हैदराबाद में पड़ता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ होना चाहिए, सी यहाँ होना चाहिए, तो याद रखिएगा हैदराबाद में। अगला सवाल है, निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा सवाल 18 का फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। कह रहा है निम्नलिखित कीमत सूचकांक में से केंद्र सरकार के कर्मचारी, जो सेंट्रल के कर्मचारी की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका, क्षतिपूर्ति का प्रयोग किससे होता है, तो औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक से। अगला सवाल 19 नंबर सवाल के, कोका कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये एटलांटा में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 19 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, एटलांटा में कोका कोला कंपनी का मुख्यालय है। 20 नंबर सवाल को देखिए, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई। देखिए एक क्वेश्चन इससे आपको बिहार पुलिस में पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ ना, तो उसमें कौन की विदेशी स्रोत है उससे पूछा जाएगा, तो इसमें संसदीय प्रणाली का रहा है ना, तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ब्रिटिश के संविधान से होगा। एक कल क्वेश्चन में पूछा था, आप लोग बताया था, सेट में पढ़ाया था, संघात्मक व्यवस्था रहेगा तो कनाडा के संविधान से रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन संसदीय प्रणाली रहेगा तो ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। 20 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 21 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रिया में पड़ता है। ऑस्ट्रिया के कहाँ फ्रेंड्स, तो वियना में पड़ता है। ठीक है,
तो सवाल नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रिया की वियना में पड़ता है। चलिए 22 नंबर सवाल को देखिए, हेमाटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पकड़ में आ गया होगा फ्रेंड्स, हेमाटो यानी कि हीमोग्लोबिन, समझ रहे हैं फ्रेंड्स, रक्त से। ऑप्शन नंबर ए, हेमाटोलॉजी के अंतर्गत रक्त का अध्ययन किया जाता है। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए, 23 नंबर सवाल आपका है, 23 नंबर सवाल आपका है कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको थोड़ा रहेगा फ्रेंड्स। तो पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उसे क्या कहता है? प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। अगला सवाल को देखिए, ये सब सवाल है जो फ्रेंड्स आपका प्रैक्टिस सेट के रूप में वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर दे देंगे फ्रेंड्स, वहाँ पर भी इसको देख लीजिएगा, तो उससे और आपको रिवीजन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका, कितना हो गया? 23 हो गया। 24 नंबर सवाल को देखिए, 24 नंबर सवाल आपका है, हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक कौन सा है? ठीक है, हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक कौन सा है? तो 24 का करेक्ट एडिपोज उत्तक है। हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक का नाम क्या है? तो एपिडोज उत्तक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 नंबर सवाल को देखिए, 25 नंबर सवाल आपका है कि आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष का कारावास का दंड दिया गया था? तो ये आज़ाद हिंद के कौन से सैनिक थे जिनको 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? 25 का करेक्ट आंसर सिवर रशीद अली को दिया गया था। 26 नंबर सवाल को देखिए, 26 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, ये 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? बहुत अच्छा सवाल। तो जब 1946 के चुनाव के पश्चात हुआ था, जो अब मुस्लिम ने जो सरकार बनाई थी बंगाल प्रांत में बनाई थी। तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, अस्थायी उत्तक के निर्माण के लिए अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विरचन कहा जाता है। ठीक है, अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विरचन कहा जाता है। 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 28 नंबर सवाल है, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन है? बहुत अच्छा, पेड़ पौधों में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो सबसे ज़्यादा उपस्थित तत्व कौन सा है फ्रेंड्स? तो इसका कार्बन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 28 का सी करेक्ट आंसर, कार्बन इसका करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर सवाल को देखिए, 29 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? एशिया और उत्तरी अमेरिका का राय बेरिंग जल नंबर के होता है। 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि प्रकाश की गति, ये बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? चलिए गेस करें फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब प्रकाश कांच से गुजरती है तो इसकी गति क्या हो जाती है? न्यूनतम हो जाती है, निर्वात जल और वायु की अपेक्षा। तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे, कांच से जब जाएगी तो न्यूनतम होगी। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नोट्स में कि निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। अगर निर्वात में देखा जाए फ्रेंड्स तो अधिकतम होती है, प्रकाश के मार्ग में कोई रुकावट न होने वाला निर्वात सबसे कम सघन माध्यम, यानी कि प्रकाश की चाल निर्वात में बहुत ज़्यादा होता है फ्रेंड्स, और कांच में क्या होता है? न्यूनतम होता है। चलिए अगला फ्रेंड्स, अगला सवाल है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा? ये भी इंपॉर्टेंट है। जो प्रकाश है इसका जो रंग होता है वो निर्धारित किसके द्वारा होता है? गेस करें फ्रेंड्स, आयाम द्वारा, तरंगदैर्घ्य या तीव्रता या वेग द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 31 का बी हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य के द्वारा निर्धारित होता है। चलिए सवाल नंबर 32 को देखिए, जब बर्फ पिघलता है तब क्या होगा? मान लीजिए हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 32 देखिए, सवाल नंबर 32 आप लोग के सामने है। सवाल नंबर 32 है फ्रेंड्स कि जब बर्फ पिघलता है तब, तो देखिए जब बर्फ पिघलेगा फ्रेंड्स तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? आयतन घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल देखिए, 33 नंबर सवाल आपका है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, विद्युत मोटर का यह फंक्शन है। जबकि वही डायनमो का फंक्शन क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। तो 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है। अगला सवाल को देखिए, आर्थिक नियोजन विषय, बहुत अच्छा सवाल है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आर्थिक नियोजन है जो समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल को देखिए, बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? तो 445 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल देखिए, 36 नंबर सवाल आपका है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 1921, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 36 का। 37 नंबर सवाल को देखिए, 37 नंबर सवाल आपका है
कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है। 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के द्वारा। अगला सवाल देखिए 38 नंबर सवाल देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है। तो 38 का करेक्ट आंसर ये राज्य सरकार के पास करेगा फ्रेंड्स। राज्य मानवाधिकार किसको करेगा, राज्य सरकार का। 38 का बी। 39 नंबर सवाल देखिए, रॉलेट एक्ट, बहुत ही बीबीआई सवाल, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था। तो ये रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में इसका मुख्य लक्ष्य था फ्रेंड्स व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, इसलिए इसका विरोध किया था। तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसे काला कानून भी कहा जाता था। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 40 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। तो जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे वही आत्मीय सभा के थे, यानी ऑप्शन नंबर ए। 40 का करेक्ट आंसर है राजा राम मोहन राय ने ही आत्मीय सभा के स्थापना किया था और इन्होंने ही 1928 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। चलिए अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स, हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सही क्रम कौन सा है, हुमायूं के कह रहा है। तो 41 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, सबसे देवरा लड़ा था, उसके बाद चौसा, उसके बाद कन्नौज, उसके बाद सरहिंद, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। सही क्रम ये है, देवरा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध 1539 में, फिर कन्नौज की लड़ाई हुई थी, फिर सरहिंद का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 42 नंबर सवाल को देखिए, मालबार में मोपला विद्रोह होने से इसका परिणाम था। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, मलबार तट पे मोपला विद्रोह हुआ था, कब हुआ था, 1921 ईस्वी में, याद पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो ये किसका परिणाम था, तो खिलाफत आंदोलन का प्रोग्राम था, परिणाम था। 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 नंबर सवाल को देखिए, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। तो 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी कहे थे। 44 नंबर सवाल को देखिए, 44 नंबर सवाल आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष ऐसे पूछे तो सबको पता है WC बनर्जी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जूले थे, जूले, कल बताया था फ्रेंड्स। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कहेगा तो बदरुद्दीन तैयबी, लेकिन प्रथम कह रहा है कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष, पहला तो थे बदरुद्दीन तैयबी, लेकिन द्वितीय का जो पूछ देगा फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर सी इसका 44 का करेक्ट आंसर रहेगा, रहीमतुल्लाह सयानी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम कौन थे, बदरुद्दीन तैयबी, ये प्रथम थे, और दूसरे मुस्लिम में पूछेगा तो ये हो जाएगा। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा फ्रेंड्स तो एनी बेसेंट हो जाएंगे। वही प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। तो इससे एक सवाल भी आपको बिहार पुलिस में रहेगा। और सभी एप्लीकेशन पे टॉपिक वाइज दिया हुआ है, तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लिया फ्रेंड्स। इस वीडियो के नीचे मेरा वेबसाइट का लिंक दिया है, वहाँ पर जाके भी प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं जीके मास्टरमाइंड, या तो गूगल में डायरेक्ट सर्च करिएगा तो मिल जाएगा। अगला फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए, कौन से यानी पूरा पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक का। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। 46 नंबर सवाल को देखें, 46 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ। तो बहुत ही VVI सवाल है, ठीक है। तो देखिए देवता के रूप में कब माने, तो कनिष्क के शासनकाल में इनको ये स्थान प्राप्त हो गया था। तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, कनिष्क। 47 नंबर सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस ने कब पराजित किया था फ्रेंड्स, 47 का, इसका 305 ईस्वी में पराजित किया था। 48 नंबर सवाल को देखिए, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो रजत सिक्के जारी करने वाला सबसे प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय था। 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 नंबर सवाल को देखिए, 49 नंबर सवाल आपका है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन फंसाने वाला रहेगा। तो ये करेंगे सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। भारत के राष्ट्रपति है या अपनी शक्ति का प्रयोग है जो किसके मन, ये सब कैसे नहीं होगा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। 49 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स। आज का लास्ट सवाल आपका है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था। भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर फ्रेंड्स, उस समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासन चल रहा था, याद रखिएगा नंद वंश, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 50 का सी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो ये 50 जीके जीएस का महत्वपूर्ण सवाल थे। इसी तरह से प्रत्येक दिन वीडियो देखते रहें फ्रेंड्स, हर एक वीडियो से कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इस तरह से कंटिन्यूटी बनाए रखें, तैयारी आपकी हो जाएगी। और रही बात फ्रेंड्स, तो नीचे आप वेबसाइट पर जाके मेरा प्रैक्टिस, वहाँ मॉक टेस्ट दे सकते हैं, फ्री ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। वेबसाइट का नाम आप लोग को पता ही होगा, गूगल में जाके मास्टरमाइंड आप जीके सर्च करिएगा तो आ जाएगा फ्रेंड्स, नहीं तो उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।